ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कक्षा में पूछा जाता है। इसके लिए जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है रूप परिवर्तन, यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन करें लेकिन उसके अर्थ में अंतर न हो, वह होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप पिछले जो है क्लास में आप अध्ययन किए होंगे, जैसे बताया जाता है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाइए। अगर हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो वह वाक्य निगेटिव बनता है, न कि ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे हमने कहा कि मैं आगरा गया, मैं आगरा गया, और निगेटिव जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा मैं आगरा नहीं गया। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसके अर्थ में अंतर हो रहा है। जब वाक्य के अर्थ में अंतर हो परिवर्तन करने के बाद वह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन वह होता है कि जिस वाक्य को आप निगेटिव बना रहे हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन न हो निगेटिव बनने के बाद भी, वह होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट चेंजिंग without changing meaning of sentence change into other sentence is called ट्रांसफॉर्मेशन। यानी विदाउट चेंजिंग मीनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का बिना अर्थ बदले चेंज इनटू अदर सेंटेंस, दूसरे वाक्य परिवर्तन कर देना इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन कहलाता है। हिंदी में आप कह सकते हैं कि बिना अर्थ बदले, बिना अर्थ बदले किसी वाक्य दूसरे वाक्य परिवर्तन करना ट्रांसफॉर्मेशन या रूप परिवर्तन कहलाता है। रूप परिवर्तन कहलाता है। यानी कि बिना अर्थ बदले किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन कर देना रूप परिवर्तन कहलाता है। तो पहला होता है, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस उसको निगेटिव में आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म अफर्मेटिव को निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा किसी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका हम निगेटिव जब बनाएंगे सी इज नॉट अ अगली गर्ल, यानी कि यह जो है अफर्मेटिव है, यह निगेटिव है। तो अफर्मेटिव से जब निगेटिव आके बना है तो इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ है। देख लीजिए, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, वह एक बदसूरत लड़की नहीं है। हमने कहा कि वह एक सुंदर लड़की, उसका निगेटिव बनाइए, वह एक बदसूरत लड़की नहीं है। तो बात वही हुआ, हमने निगेटिव बनाया लेकिन उसके अर्थ में अंतर नहीं हुआ, इसलिए यह ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है कि आप अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव में परिवर्तन करिए लेकिन उसके अर्थ में कोई अंतर न हो, वह कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हमने कहा कि वह मोटा लड़का है, ही इज फैट बॉय, ही इज, तो ही इज नॉट थिन बॉय। हिंदी होता है वह एक मोटा लड़का है, वह एक पतला लड़का नहीं है, अर्थात मोटा लड़का।
तो ही इज फैट बॉय का हो जाएगा ही इज नॉट थिन बॉय। यह निगेटिव बना, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कैसे जानेंगे, कैसे बनेगा? बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। अगर हम किसी वाक्य को जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो उसका अपोजिट हम कर देते हैं। जैसे फैट का क्या होता है? थिन। ब्यूटीफुल का क्या होता है? अगली। ठीक है, हैंडसम का क्या होता है? डल। तो इस तरह से बाय यूजिंग अपोजिट ट्रांसफॉर्म अफर्मेटिव टू निगेटिव को अगर करते हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा बिना अर्थ बदले। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंटरमीडिएट के कोर्स में, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें इसके अंतर्गत आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्टिव से जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हमने कह दिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। इसमें कोई अर्थ में अंतर हुआ? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, बात वही है। तो यह एक्टिव से पैसिव वॉइस बना, इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पेपर में पूछा जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। इस तरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि विदाउट चेंजिंग मीनिंग ऑफ सेंटेंस चेंज इनटू अदर सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बिना अर्थ बदले किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, रूप परिवर्तन कहलाता है। पहला होता है बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड के जो है यूज से अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएं। जैसे मैंने बताया कि वह हैंडसम बॉय है, ही इज हैंडसम बॉय, तो ही इज नॉट डल बॉय हो जाएगा। तो ये तो बहुत अफर्मेटिव से निगेटिव जब बनाएंगे तो बहुत सरल है कि आप बना सकते हैं। निगेटिव जब भी आप बनाएंगे अफर्मेटिव से निगेटिव में तो क्या करिए कि अपोजिट वर्ड्स लगा दीजिए, ठीक है, तो ये तो सरल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें अपोजिट वर्ड समझ नहीं आता, हम क्या करें, तब क्या करें? अपोजिट वर्ड जो है जिसमें नहीं होगा तो उसमें क्या करेंगे? जैसे अब हमने कहा कि जैसे कहा कि वह पतली लड़की है, सी इज थिन गर्ल, तो क्या हो जाएगा? सी इज नॉट, क्या हो जाएगा? सी इज नॉट फैट गर्ल। तो वह जो है फैट गर्ल नहीं अर्थात पतली लड़की। तो वह अर्थ में कोई अंतर हो रहा है? नहीं हो रहा। एक मैं वाक्य बोल रहा हूँ, आप निगेटिव बनाइए, लेकिन उसके अर्थ में अंतर नहीं हो रहा, ठीक है। हमने कहा कि मेरे पिता, माय फादर वेंट टू आगरा, मेरे पिता जो है आगरा कर गए। इसका कैसे बनेगा? जैसे हमने कह दिया कि माय फादर वेंट yesterday, my father went to Agra yesterday, मेरे पिता कल आगरा गए। अगर हम कल निगेटिव बनाते हैं, अगर हम कह दें कि मेरे पिता कल आगरा नहीं गए, तो अर्थ में परिवर्तन हो गया ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं। मेरे पिता कल आगरा गए और मेरे पिता कल आगरा नहीं गए, ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, क्या है? लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, कोई बना सकता है? सोचिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर लड़की है। अगर हम कह देंगे वह सुंदर लड़की नहीं है, तो यह जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। सी इज ब्यूटीफुल गर्ल और सी इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है? निगेटिव है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और सी इज नॉट अगली गर्ल, क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। उसी प्रकार आप जो है माय फादर वेंट टू आगरा यस्टरडे, मेरे पिता जो है कल आगरा गए, मेरे पिता कल आगरा नहीं गए, जो आप अपने दिमाग से लगाइए, सोचिए, हिंदी में बताइए। आप ऐसा बोलिए कि वह नहीं वर्ड आए लेकिन वह पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव वही बात है, मेरे पिता कल आगरा गए। तो क्या आप ऐसा बोलिए? नहीं बोलिए, नहीं लगाइए, लेकिन उसके अर्थ में अंतर ना हो। बात वही हो, आगरा जाने वाली बात। मेरे पिता आगरा गए, अगर मेरे पिता आगरा नहीं गए तो वो तो नहीं गए। कोई बाकी बताइए क्या हो?
नहीं जा रहा, नहीं। ध्यान, अगर ऐसा वाक्य हो कि जब हम अपोजिट वर्ड जो है करने के बाद भी नहीं मिलता, तो आप जब कंफ्यूज मत होइए, केवल आप क्या करिए, ऐसे वाक्यों में अगर पास्ट इंडेफिनिट क्या है, ये डिड नॉट फेल लगा दीजिए। क्या लगाइए? डिड नॉट फेल। इसमें अगर डिड ना, जब आपको जो है डिड नॉट फेल लगा दीजिए, डिड नॉट फेल। ऐसे वाक्यों में डिड नॉट फेल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डिड नॉट फेल, डज नॉट फेल, डू नॉट फेल। ठीक, यहाँ पर जो है डिड नॉट फेल, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माई फादर हो गया, आई वेंट है ना, तो डिड नॉट, माई फादर डिड नॉट फेल होगा ना, माई फादर डिड नॉट फेल टू गो, ये क्या हो गया, टू गो टू आगरा, आगरा यस्टरडे, यस्टरडे। My father did not fail to go to Agra yesterday। इसका अर्थ मिलाते हैं कि मेरे पिता कल आगरा जाने में असफल नहीं हुए, अर्थात कल मेरे पिता आगरा जाने में असफल नहीं हुए, अर्थात तो वह गए। हमने कहा कि कल मैं अंग्रेजी पढ़ाया, yesterday I taught English, yesterday I did not fail to teach इंग्लिश, यानी मैं जो है अंग्रेजी पढ़ाने में असफल नहीं हुआ, अर्थात पढ़ाया। मैं कल अंग्रेजी पढ़ाया, अब मैं कल अंग्रेजी पढ़ाने में असफल नहीं हुआ, अर्थात पढ़ाया। ठीक है, हो गया ना। अब कहेंगे मेरी मम्मी बाजार गई, माई मदर डिड नॉट फेल टू गो टू मार्केट, मेरी माँ बाजार जाने में असफल नहीं हुई। तो यह निगेटिव बना, लेकिन जो है इसके अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि विदाउट चेंजिंग मीनिंग ऑफ सेंटेंस चेंज इनटू अदर सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आप जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव आप बनाएंगे तो एक अपोजिट वर्ड का यूज करके आप बना सकते हैं, और दूसरा है जिसमें अपोजिट करने के बाद भी आपको अर्थ में जो है परिवर्तन जो है हो जा रहा है। ठीक है, तब आप डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार। टेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट है डिड नॉट फेल करिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज नॉट फेल कर दीजिए। जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट अटेंड द क्लास डेली, स्टूडेंट अटेंड द क्लास डेली, तो यहाँ पर जो है यह अफर्मेटिव है, आप निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना क्या करेंगे, स्टूडेंट डू नॉट, क्या स्टूडेंट्स डू नॉट फेल टू अटेंड द क्लास, अटेंड द, यानी विद्यार्थी क्लास अटेंड करने में असफल नहीं होते हैं डेली, यानी रोज जो है असफल, रोज जो है क्लास अटेंड करने में असफल नहीं होते हैं, अर्थात वह रेगुलर अटेंड करते हैं। ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब समझे, ये आप इतना जान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है कि आप तो कोई वाक्य बोलिए उसके अर्थ में अंतर न हो। ठीक है, तो आपका जो है ये आप राइट डाउन कर लेंगे, ये जो है राइट डाउन कर लीजिए अभी से जांच कर लीजिए, ये जो है डिड नॉट फेल वाला भी राइट डाउन करा लीजिए। देखिए आप देखिए राइट डाउन कर लीजिए।
ये तो समझ में आ गया कि जो है अफर्मेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अब रूल नंबर 1 से आप चलेंगे। रूल नंबर 1, रिमूवल 2। देखो रूल नंबर 1 में है रिमूवल 2, यानी कि 2 एक एडवर्ब है, 2 एक एडवर्ब है। इस 2 को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन करना। रिमूवल 2 पहला रूल है कि यह जो 2 होता है यह निगेटिव मीनिंग रखता है। 2 मतलब होता है अत्यधिक, इसका मतलब होता है अत्यधिक, यानी टू मच कह सकते हो, टू मच मतलब अत्यधिक, इसका अर्थ ही होता है अत्यधिक। टू मच यानी कि जो है इसका मतलब हो, इसका जो है मीन्स होता है कि अत्यधिक, यह निगेटिव मीनिंग खुद ही रखता है। तो इसके लिए जो है रूल नंबर में यदि जो है सर्वप्रथम सब्जेक्ट हो प्लस, देखना सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो प्लस एडजेक्टिव हो प्लस 2, रिमूवल 2, ये जो 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस पी हो इंफिनिटिव प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट। देखिए यदि सर्वप्रथम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब 2, एडजेक्टिव प्लस 2 इंफिनिटिव प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हो तो ट्रांसफॉर्म करते समय क्या करते हैं कि ये सब्जेक्ट को अपनी जगह उतार लेते हैं, ये सब्जेक्ट को अपनी जगह पर राइट डाउन कर देंगे ना। जब भी आपको जो है सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट को अपनी जगह पर राइट डाउन कर देंगे, ठीक। उसके बाद ये जो वर्ब है, वर्ब मान लीजिए वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब बोलो या लिंकिंग वर्ब बोलो, ठीक है। यहाँ पर जो है एडवर्ब है और एडजेक्टिव है, यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब आ जाएगा, ठीक। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये उतर जाएगा। ये जो है जो 2 है उसको सो में चेंज कर देते हैं, किसमें करते हैं, उसके बाद प्लस एडजेक्टिव आ जाता है। देखो सब्जेक्ट को अपनी जगह पर सब्जेक्ट उतार देंगे, ठीक है, क्लियर। जो वर्ब होगा वर्ब अपनी जगह पर उतरेगा। एडवर्ब जो है 2 है तो उसको सो में बदल देंगे, एडजेक्टिव में वर्ब कर देंगे और उसके बाद ये 2 है उसका मेन वर्ब है, इसके बाद डैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डैट। 2 की जगह क्या लगाएंगे, डैट। अगर ये सजीव है, सब्जेक्ट जो है सजीव है अर्थात जो है लिविंग में है, तो यह जो है सब्जेक्ट पुनः जो है इसकी जगह पर डैट के बाद आ जाएगा, यानी यह सजीव सब्जेक्ट है, अगर ही है, सी है, इट दे है, यह सब्जेक्ट पुनः डैट के बाद आ जाएगा। और उसके बाद आप जो है प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, क्या कुड नॉट। और मन से जो कैन नॉट कुड नॉट, अगर टेंस जो पास्ट में होगा तो कुड नॉट और प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट। और उसके बाद यह जो है मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये अपने जगह पर उतर जाएगा। यानी कि जो है आपको क्या करना है
अगर इस कंडीशन में हो कि रिमूवल टू को हम जो है हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन करें तो सर्वप्रथम जो है सब्जेक्ट अगर वर्ब एडवर्ब टू एडजेक्टिव और प्लस जो है इंक्लूड टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आप क्या करें कि सब्जेक्ट को अपनी जगह पर राइट डाउन कर दें। क्लियर? उसके बाद इस पर को भी उतार लेंगे और टी डबल ओ टू एडवर्ब है इसको जगह क्या कर लेंगे शो कर लेंगे और ये एडजेक्टिव वाले में जब एडजेक्टिव आ जाएगा और ये टू है तो उसकी जगह पर क्या लगा लेंगे डैट और ये जो है सब्जेक्ट यही सब्जेक्ट ना जो है अगर लिविंग में सब्जेक्ट है डूअर इज नॉट डूअर डूअर करते हैं डूअर अगर ये सब्जेक्ट डूअर हो तो यहाँ पर ये जाकर राइट डाउन कर दिया जाएगा। ओके उसके बाद टेस्ट के आधार पर कैन नॉट और कुड नॉट अपनी जगह अपने अनुसार लगाएंगे और उसके बाद मेंबर की फर्स्ट फॉर्म जो कर लेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। ऐड में आपको जैसे हमने दिया जैसे हमने कहा कि सी इज टू बिग सी इज टू बिग और टू वाक एक हो गया। दूसरा हो गया ध्यान में आप लोग ये इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप क्या करेंगे ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये एडवर्ब टू है यह एडजेक्टिव है यह टू हो गया यह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। यही है ना सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है वर्ब है एडवर्ब टू है एडजेक्टिव है टू है वर्ब तो क्या करोगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करते समय आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे पढ़ोगे क्या करेंगे इसमें क्या लिखेंगे सी यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे ये सी का सी उधर जाएगा क्लियर इज भी राइट डाउन कर लेंगे ये टू की जगह क्या कर लेंगे सो आइए लिख देंगे ना यहाँ पर डैट लगाएंगे और ये सब्जेक्ट में आ जाएगा आएगा ना और उसके बाद क्या लगाएंगे कैन नॉट क्या लगाएंगे कैन नॉट यहाँ बात है तो ये जो लगाना है ऊपर वाला जो है ये फार्मूला इस फार्मूले के नाम नहीं लगा वेरी गुड कर जाइए आपको नहीं समझा ठीक है देखो सी एंड सी इज टू जगह सो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक वह टहलने के लिए अत्यधिक कमजोर है इसका अर्थ है कि वह टहलने के लिए अत्यधिक कमजोर है अर्थात वो टहल नहीं सकती तो वह इतना अधिक कमजोर है कि वह टहल नहीं सकती इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ निगेटिव बना है लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ। इसका क्या होगा इसका क्या होगा राइट डाउन कर लेंगे इसको डाल देंगे टू की जगह पर सो फाइव की जगह पर फैट टू की जगह पर डैट और उसके बाद जो है ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा कैन नॉट तो ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर डैट के बाद जो है राइट डाउन कर लेंगे दूसरी ये कौन सा जानते हो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया कौन सा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डैट से आप जोड़ रहे हैं ना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो वाक्यों को हमने क्या किया जोड़ दिया यह जो है एक सेंटेंस है यह एक सेंटेंस है तो यह एक सेंटेंस है और यह एक सेंटेंस है ये दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ा जा रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ा जा रहा है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कौन सा जो है सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया क्या बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसीलिए मैंने जो आपको बताया था जो है सिंथेसिस में आप जानेंगे समझ जाएंगे कौन सा सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स आता है ठीक है यह सिंपल सेंटेंस है ही इज टू फाइट टू रन यह एक सिंपल सेंटेंस है इस सिंपल सेंटेंस को हमने क्या बना दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस को मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ यही हुआ ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल को कॉम्प्लेक्स बना दिया लेकिन उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा रूल मैंने बता दिया कि पहले सब्जेक्ट हो वर्ब हो एडवर्ब टू हो एडजेक्टिव हो उसके बाद जो है इंफिनिटिव टू हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या करते हैं ही को राइट डाउन कर लेंगे जो हेल्पिंग वर्ब वो भी राइट डाउन हो जाएगा केवल जो टू को जो
सो में, टू को सो। और उसके बाद जो है एडजेक्टिव है या एडवर्ब है वही राइट डाउन कर लेंगे और टू की जगह पर जो है टैप लगा देंगे और जो है सब्जेक्ट अगर लिविंग है तो उस सब्जेक्ट को जो है उसके बाद जो है लगा देंगे और उसके बाद कैन नॉट कुड नॉट का यूज करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आया? अगर यहाँ पर क्यों जो कुड नॉट क्यों नहीं, यहाँ पर वाज होता क्या होता है, तो यहाँ क्या हो जाता है? ठीक है, अगर हम कहें अगर ये यहाँ पर ये जो है ही है, यहाँ पर क्या है सी है, ये बताओ ही और सी, ये जो है ही डूअर सब्जेक्ट है कि नॉन डूअर है? डूअर सब्जेक्ट है नॉन डूअर, यानी डूअर सब्जेक्ट ये कार्य वो कर सकता है ना। कभी कभी सब्जेक्ट नॉन डूअर आ जाते हैं, क्या जाते हैं? नॉन डूअर आ जाते हैं। जो नॉन डूअर आएगा क्या करें, उसके पहले राइट डाउन कर लीजिए। नॉन डूअर वाला ये रूल नंबर फर्स्ट है, इसके बाद जो है सेकंड लिख बताते हैं। सब्जेक्ट नॉन डूअर हो तो ट्रांसफॉर्म करते समय कंजक्शन के बाद वन को यानी वन या आई सब्जेक्ट का अगर जो है नॉन डूअर होगा तो आपको जो है कंजक्शन के बाद जो दैट लगाएंगे उसके बाद वन या आई का यूज करेंगे। जैसे एज में जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट अब देखो माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, ये बताओ यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, यह इज वर्ब हो गया, यह एडवर्ब हो गया, यह हाई जो है एडजेक्टिव हो गया, टू इंफिनिटिव हो गया, यह क्लाइंब जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वही बात है, देखो माउंट एवरेस्ट सब्जेक्ट हो गया, इज जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये टू एडवर्ब हो गया, हाई जो है एडजेक्टिव है और टू इंफिनिटिव है और क्लाइंब जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। केवल यही अंतर है कि जो माउंट एवरेस्ट आया है यह क्या है, नॉन डूअर है। क्या है, नॉन डूअर है। तो इसको जो है आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे कि माउंट एवरेस्ट अपनी जगह पर राइट डाउन कर लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद इज है इज आप लिख लेंगे। क्लियर? टू है तो क्या लगाएंगे, सो, हाई है तो हाई लगा देंगे, और डैट क्या है, डैट, यही कंजक्शन है। यहाँ जो है कंजक्शन डैट के बाद यानी कि डैट,
कंजक्शन दैट के बाद जो है क्या लगेगा, 1 या आई। यह जो है माउंट एवरेस्ट यहाँ पर नहीं आएगा, माउंट एवरेस्ट तक नहीं आएगा। यह आपको लगाना है आई कैन नॉट क्लाइंब। यहाँ पर आई ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट आएगा। अगर ये ऐसे लगाए तो अब में अंतर नहीं हो जाएगा। देखिए माउंट एवरेस्ट इज सो हाई, माउंट एवरेस्ट इतना अत्यधिक ऊंचा है कि मैं नहीं चढ़ सकता। अगर यही हम माउंट एवरेस्ट को हम यहाँ पर लाकर रख देते तो ये हो जाता कि माउंट एवरेस्ट इतना अत्यधिक ऊंचा है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ नहीं सकता, ये हो जाता, गलत हो जाएगा ना। तो वह जो रूल जो पहला रूल था वह डूअर सब्जेक्ट है, तो डूअर सब्जेक्ट को डैट के बाद लगा देंगे। लेकिन जो है नॉन डूअर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर जो है नॉन डूअर सब्जेक्ट कंजक्शन के बाद यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पर 1 या आई का यूज करते हैं। समझ गया कैसे हमने कर दिया कि वाटर इज टू हॉट, वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक, वाटर इज वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक। क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाटर इज टू सो हॉट that I can, हो गया। The water is so hot that I cannot drink. चलो गुड। तो अभी जो मैंने जो आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में जो रिमूवल टू का प्रयोग बताया कि रिमूवल टू को हटाकर, यानी रिमूव मतलब हटाकर, टू को हटाकर, रिमूवल टू का मतलब होता है कि एडवर्ब टू को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो आप लोगों ने यही सीखा कि अगर जो है सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब टू हो, अगर डूअर सब्जेक्ट डूअर हो तो टू को जो है सो में बदलते हैं, और एडजेक्टिव और कंजक्शन दैट के बाद जो वही जो सब्जेक्ट होगा वह राइट डाउन कर लिया जाता है। लेकिन दूसरा रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट नॉट डूअर है तो कंजक्शन दैट के बाद जो आई या 1 का प्रयोग करके जो है राइट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दैट के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद कैन नॉट टू देना, कुड नॉट का प्रयोग कब होगा, अगर वह 5 टेंस में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर जो है प्रेजेंट है इसलिए कैन नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। समझ गया। इसके जो है इसके लिए जो है आपको जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे घर पर, और मैं कुछ सेंटेंस बोल ले रहा हूँ उसको कल जो है सॉल्व करना। वन कैन नॉट मतलब जैसे मतलब ट्री इस तरह का दिया, जैसे ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, ये क्या हो जाएगा, ट्री इज सो हाई सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब, मतलब एक व्यक्ति चढ़ नहीं सकता, यानी कि ब्रिज इतना ऊंचा है कि एक व्यक्ति चढ़ नहीं सकता, इतना ऊंचा कि एक व्यक्ति चढ़ नहीं सकता। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर जो है कैन नॉट का प्रयोग करो, 1 भी आप लगा सकते हो, आई मतलब अपने स्वयं के लिए हो जाएगा।